अभी हम खड़े हैं देवघर के गोली पाथर में, जहां पर मेरे साथ हैं जल प्रहरी समीर अंसारी जी, जिनको कि दिल्ली में जल प्रहरी का सम्मान मिला है और वहां क्या कुछ हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि समीर अंसारी जी लगातार जल संरक्षण को लेकर मेहनत कर रहे हैं। इस बांध के बारे में हम पहले भी आप लोगों को दिखाए थे और आज फिर पहुंचे हैं और इसी बांध को लेकर के समीर अंसारी को जल प्रहरी का सम्मान मिला है। तो इनको किस प्रकार से सम्मान दिया गया, कैसा महसूस हो रहा है और आगे इनका क्या रणनीति होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सीधे चलते हैं समीर अंसारी जी के पास। समीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई भी कि आपको जल प्रहरी का सम्मान भारत सरकार की ओर से मिला है। कैसा लग रहा है अभी? बेहद खुशी की बात है और ये सम्मान से मुझे पता चला है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा सम्मान मिलता है और जितना बड़ा काम करेंगे निश्चित तौर पर उतना बड़ा सम्मान मिलना है। और मैंने 2004-05 से लेकर के आज तक मैंने कठिन संघर्ष किया और अथक संघर्ष किया और बगैर किसी सहयोग के निजी खर्च पर मैंने आज तक यहाँ किया, बड़ा मेहनत किया, आज मुझे बड़ा सम्मान मिला। बहुत खुशी की बात है और मेरा पूरा शहर देवघर नगर निगम झारखंड के लिए भी गर्व की बात है। लोग तो बहुत खुश हैं और बेहद खुशी की बात है। अब रही बात, आपने कहा कैसा महसूस हो रहा, अच्छी बात है। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं किया था कि एक इस तरह काम करने वाले और लोग बात बात में यातना और प्रताड़ना देते थे, ऐसे लोग कभी भारत सरकार की किसी मंत्रालय के मंच पर पहुंच पाएंगे। बेहद गर्व की बात है, बेहद खुशी है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मंच पर देश विदेश के मशहूर व्यक्ति, प्रख्यात व्यक्ति आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी मौजूद थे। हमारे माननीय मंत्री जी तो श्री गजेंद्र सिंह जी तो मौजूद थे ही। इसके बाद वहाँ के कई सांसद महोदय भी मंच पर मौजूद थे। जल शक्ति मंत्रालय के डायरेक्टर भी मौजूद थे, जल जीवन मिशन के भी डायरेक्टर मौजूद थे और भारत देश के विभिन्न राज्यों से आए जल योद्धा भी मौजूद थे। बड़े बड़े हस्तियों का वहाँ पर समागम हुआ और उस मंच पर जब मुझे बुलाया गया तो मेरे बारे में बताया गया तो मुझे लगा कि मैं जो अपने जीवन में जो संघर्ष किया हूँ, आज वो मेरा कर्ज चुकाया गया है। आपने बताया कि बहुत से बड़े बड़े लोग थे, सांसद थे, विधायक थे और कई सारे लोग थे और यहाँ तक कि कई डीएम भी थे, जैसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल कई डीएम जी, बिल्कुल। बरनाले डेका जी उत्तराखंड के डीएम थे, दुर्गा जी थे, कई डीएम थे वहाँ पर। कई डीएम को हुआ। तो अच्छे काम करने वालों को तो ये जल शक्ति मंत्रालय का कहना है कि जो जल क्षेत्र के में काम करे उसे तो हम सम्मानित करेंगे। यहाँ पर तो सरकारी प्रशासनिक के पत्रकार भी मौजूद थे, किसान भी मौजूद थे, आम जन थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। देश में जो एकदम उत्कृष्ट अनुकरणीय काम करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वैसे राष्ट्रीय सम्मान से आज जल प्रहरी के रूप में सम्मानित किया गया और उसमें हम भी शामिल है। खुशी की बात है। एक डीएम के सामने जब आपको सम्मानित किया जाता है तो कैसा लगता है कि एक डीएम के सामने नहीं, डीएम खुद जल प्रहरी बन के सम्मानित हो रहे हैं और वहाँ पर एक समीर अंसारी जी जो कि कुछ नहीं थे वहाँ पर, बिल्कुल अगर उसके मुकाबले देखा जाए, लेकिन जल प्रहरी के बराबर आप भी थे, जो एक डीएम था वो आप भी थे। कैसा लग रहा है? उस वक्त तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और बिहार से भी डीएम पहुँचे हुए थे, उत्तराखंड से भी डीएम पहुँचे थे, महाराष्ट्र भी से कई, जैसे कि बरनाले डीका मैडम थे, दुर्गा मैडम थे, कई लोग ऐसे हंसते थे जिसके सामने में हम मंच पर गए और बैठे, एक साथ हम लोगों का बैठना हुआ, हम सब हाथ मिलाए। तो कभी वहाँ पे मुझे ये फ़र्क नहीं महसूस हुआ कि ये डीएम है और हम एक मामूली आदमी है। वहाँ पर हम डीएम और वहाँ पर सारे लोग एक जैसे हो गए। तो इससे पता चलता है कि अच्छे काम करने वालों का एक समान इज्जत है। हम सब एक हो गए वहाँ पर। खुशी तो बेहद है कि आज डीएम साहब के लेवल में हम बैठे थे। मान के चलिए IAS ही तो हैं जो जल शक्ति मंत्रालय के डायरेक्टर हैं, हम सबको बहुत स्वागत किए। हमारे सरकारी टेल.com के जो अधिकारी हैं उन्होंने हम सबका स्वागत किया। बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े स्क्रीन पर हम सबकी जीवनी को बताया जा रहा था। तो अजीबो गरीब लग रहा था कि देवघर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 से आने वाले मोहल्ला गुली पथार, एक छोटा अल्प विकसित मोहल्ला, और इस गुली पथार का नाम दिल्ली के उस स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। तो बेहद गर्व महसूस हो रहा था। किताब का भी विमोचन किया गया और उसमें आपका भी है। जी बिल्कुल, वह एक स्मारिका का भी विमोचन हुआ है। और मतलब जैसे उन लोगों ने एक सर्वे किया, वो यहाँ से रिपोर्ट लिया, हमसे भी कुछ मांगा गया था और भी उन लोगों ने लिया। कैसे क्या पता नहीं, जब वहाँ पे गए
गए तो विमोचन हुआ, हम समझा क्या है। हमने सोचा कि सिर्फ ये जल के क्षेत्र में काम करने का सिर्फ उल्लेख होगा, प्रेरणा होगा, लेकिन जब मुझे मिला, मैंने जब पढ़ा तो देखिए कि उस पेज में और कुल 36 योद्धा हैं, जिसमें से कि 25 नंबर में हम हैं। और खुशी की बात तो है कि झारखंड से 2 प्रहरी हैं, एक संजय कुमार सिंह जी हैं जो हजारीबाग से हैं और एक मैं हूँ, लेकिन सर्वप्रथम पहला स्थान समीर अंसारी गुलीपथार को मिला। जी, ये तो बहुत बड़ी बात है कि गुलीपथार से हमारे देवघर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं आप। झारखंड, पूरे झारखंड से 2 ही लोग हैं। जी बिल्कुल, एक संजय सिंह जी हैं, संजय सिंह हजारीबाग से, समीर अंसारी देवघर से। आगे का क्या रणनीति? आगे का यही हम ऐसा काम करेंगे, लोगों को इतना जल संरक्षण के प्रति, वर्षा जल संरक्षण के प्रति, पर्यावरण के संरक्षण के प्रति लोगों को इतना जागरूक करेंगे ताकि एक एक व्यक्ति जल आत्मनिर्भर भारत में सहयोग करने लगे और सारी लोगों की बात, ये मेरी बात को सारे लोगों के दिलो दिमाग में बस जाए, समझ जाए और इतना बेहतर काम करेंगे कि यदि जल संकट होना है तो सिर्फ एक कहना रह जाएगा, बाकी जल संकट होगा नहीं। लोगों को इतना जागरूक करेंगे और इतना बेहतर काम करेंगे कि लोग मुझे राष्ट्रपति सम्मान भी देने को बाध्य हो जाए। किस प्रकार से लोग जल संरक्षण करेंगे, कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल। देखिए आपके घर में देखिए छोटे छोटे से ही बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है। ये हमने सुना नहीं बल्कि ये चरितार्थ भी मैंने किया देखा है। जैसे कि आप नल से पानी लेते हैं तो आपने, जैसे कि उदाहरण के लिए आपको 1 गिलास पानी लेना हो, आपने नल चलाया, बस 1 गिलास पानी लिया, चल दिया। आपने नल चलाया सिर्फ 1 गिलास पानी लेने के लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कम से कम 1 गिलास पानी के बाद भी आप जब चले गए वहाँ कम से कम 10 गिलास पानी नीचे जाता रहा। तो हम लोगों को यही बताएंगे, जब आप गिलास में पानी लेना चाहें, इसके पूर्व वहाँ पर एक बाल्टी, बड़ा सा डब्बा रख दें, प्लास्टिक का हो कुछ भी हो, एक बड़ा सा बाल्टी रख दें और 1 गिलास पानी लेकर जब चले जाएं तो जाने के बाद जो पानी उसमें एकत्रित होगा, वो पानी से आप चाहें तो बर्तन धो सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं, पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, घर धो सकते हैं, कोलगेट ब्रश हम कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ बेहद हुआ तो पी नहीं सकते हैं, और अगर अच्छे से लेंगे तो पी भी सकते हैं। तो वो पानी पीने के अलावा बहुत सारा काम है जिसमें जा सकता है। इसके बाद आप जो बारिश होती है, उस छत का पानी को पाइप के माध्यम से ला करके एक बड़ा सा जमीन के अंदर टैंक बना लें और उसमें उसे स्टोरेज कर लें, और उसी पानी से हम पूरे बरसात में, भाई ये जो धरती के गर्भ में जो पानी है इसे सिर्फ पीने के लिए छोड़ दें, बाकी जो बरसात जल संरक्षण वो भी इसे सिर्फ हम और भी कामों में लाएं। जो हम लोग उपयोग करते हैं उससे जो फालतू जा रहा है उससे भी हम उसे उपयोग में ले आएँ। जी, पानी को बचाने का बहुत सारा तरीका है। देखिए लोग कोलगेट जब करते हैं तो ऐसे करके कोलगेट करते हैं, गप कर रहे हैं इधर उधर, बढ़िया से मुंह धोने के चक्कर में 2 मिनट तक वो इस तरह करते हैं, लेकिन काफ़ी पानी बह जाता है। तो मेरा कहना है कि पहले नल को बंद कर लें, बंद करने के बाद बढ़िया से पानी ले लें, फिर नल को बंद करें, उसके बाद जितना आपको आवश्यक हो जग में लें, बाल्टी से नहाएं, ऐसे फुवारा में ना नहाएं। और ये सब स्विमिंग पूल वगैरह ये सब बंद करते हैं यथाशीघ्र, क्योंकि पानी बनाया नहीं जा सकता है, सिर्फ बचाया जा सकता है। और निकट भविष्य में भी हमने देखा कि वहाँ पर जितने योद्धाओं मौजूद थे, लोग जब बता रहे थे पानी के बारे में तो मेरे आंखों में आंसू आ गया। मुझे लग रहा था कि मैं ही कुछ कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत छोटा पड़ गया। वहां पर पानी बचाने वाले ऐसे ऐसे हस्ती जुड़े, मुझे देख के लगा कि मैं बहुत कम कर रहा हूं, मुझे बहुत कुछ और करना चाहिए। कुछ शेयर करेंगे, क्या था? देखिए लोगों ने कहा कि मैंने आपको स्मारिका दिखाया, स्मारिका में एक ऐसे शख्स वहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने कि शौचालय से निकलने वाले मलमूत्र युक्त पानी है उसे रिसाइकलिंग करके मंच पे लाया, दिखाया कि ये पेशाब खाने से जो पानी निकला ये है, लेटरिन के का ये है। आप समझ सकते हैं कि शौचालय से जो पानी निकला उससे फिल्टर करके रिसाइकलिंग करके बोतल में लाया। उसने कहा कि सिर्फ इसे हम पी नहीं सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, तमाम तरह के काम सिर्फ पीने योग्य कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जिस पानी को हम पीते हैं ना उसे हम लोग पीने का पानी कहते हैं। जिस दिन हम लोग ये समझ जाएंगे कि इसे पीने का नहीं जीने का पानी, तो फिर हम लोग समझ जाएंगे पानी का महत्व को। बस पीने का पानी को सिर्फ पीने का पानी नहीं, उसे जीने का पानी हम सबको कहना होगा, और यही सिद्धांत पर हम सबको चलना होगा। जी, आपने अभी सुना कि पीने का पानी सिर्फ नहीं समझना चाहिए, वो जीने का पानी है। और एक बड़ी बात है कि पानी को हम बना नहीं सकते हैं, उसे बचा ही सकते हैं। और समीर जी उसी मिशन पर लगे हुए हैं, आपको पहले भी दिखाए थे कि किस प्रकार से, कितने दिनों से लगे हैं आप? जी बिल्कुल, 5 साल से लगे हुए हैं। ये 5 साल से पूरे बांध में लगे हुए हैं, इसका निर्माण कर रहे हैं और जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को बताया समीर अंसारी के बारे में। फिर अगले दिन किसी और के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप BKD न्यूज़ झारखंड के साथ बने रहें।